सो हे हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिविल शर्मा पे। आज है हमारा डे 36। हाँ, डे 36 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम देखेंगे स्पायरली ट्रैवर्सिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा डिफिकल्टी इसका मीडियम है और एक्यूरेसी 35% है। यू आर गिवन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैट of size n by n, and your task is to return an array while traversing the matrix in spiral form। ठीक है, हमें मैट्रिक्स को स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवर्स करना है। ठीक है, नाउ अब हम कर क्या सकते हैं? बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर में सारे के सारे वो इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट में ट्रेवर्स करेंगे और हम एक वो लेंगे डायरेक्शन करके। एक हम डायरेक्शन वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें राइट में ट्रेवर्स करना है, नीचे करना है, लेफ्ट में करना है और अप करना है। ठीक है, तो इफ डायरेक्शन इज जीरो देन वी विल ट्रेवर्स टू राइट। इफ डायरेक्शन इज वन देन वी विल ट्रेवर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड इफ वेयर इज हाँ, if direction is 2 then we'll traverse from right to left, and if direction is 3 then we'll traverse from down to up ना, डाउन टू टॉप। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक यहाँ पे पॉइंटर लेते हैं आई। ठीक है, और एक पॉइंटर हम ले लेते हैं I2। एक पॉइंटर ले लेते हैं यहीं पे J1, और यहाँ पे पॉइंटर ले लेते हैं J2। ठीक है, अब I1 I2 J1 J2 ये दिखाएगा ये कि हमारा जो स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, और स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो बस यही करो। पहले तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर और लिस्ट ले लो इन न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, नाउ इंट स्टार्ट रो करके ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो इंट स्टार्ट स्टार्ट कॉल इक्वल टू जीरो ले लेता है। ठीक है, इंट एंड रो इक्वल टू मैट डॉट लेंथ माइनस वन, एंड इंट एंड कॉल इक्वल टू मैट ऑफ जीरो। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर रो, एक जीरो रो के लिए हम उसकी जो लेंथ होगी, जो जीरो रो पे जो एरे की लेंथ होगी वो लेके उससे माइनस वन कर देंगे। ठीक है, नाउ विल चेक if start is less than or equal to start row is less than or equal to start call and end। ठीक है, स्टार्ट कॉल नहीं, एंड कॉल। एंड जो स्टार्ट रो और एंडिंग रो है, अगर वो दोनों सेम पे भी होगी, अगर ये सेम है तो ट्रेवर्स करो। और कॉलम भी सेम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट करने का मतलब मेरा ये है कि वन नोट अगर है, ये सब हटाओ यार पहले तो, कि वन नोट अगर मेरा है, हाँ हटाओ यार ये सब। ठीक है, अगर ये हमारा एरे है, ठीक है, ये 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 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए। ठीक है, तो अब यहाँ मान लो कि एक कंडीशन ये पड़ जाती है कि सिर्फ रो हो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट रो और एंड रो अगर सेम है तभी है हाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब राइट में जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो राइट से डाउन आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या चीज ध्यान देनी है कि जब भी स्टार्टिंग रो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एंड रो। ठीक है, अगर स्टार्टिंग रो एंड रो से एक्सिट कर जाए, मतलब एंड रो यहीं पे है, ठीक है, और स्टार्टिंग रो यहाँ पे आ गई, इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए और हम रिपीटिव एलिमेंट्स को कंसिडर करने लगे। ठीक है, और स्टार्ट कॉल इज लेस देन इक्वल टू एंड कॉल। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, एक मैं और बता रहा था आप लोगों को कि हम एक डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इंट डी आई आर फ्रॉम, सबसे पहले हम राइट में ही ट्रेवर्स करना है तो डी आई आर जीरो, और यहाँ लिख भी देता हूँ कि जीरो फॉर राइट, वन फॉर डाउन, टू फॉर लेफ्ट एंड थ्री फॉर अप। ठीक है, अप। ठीक है,
तो इफ डी आई आर इक्वल टू जीरो तो अलग कुछ करेंगे, एल्स एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू सॉरी वन तो कुछ और करेंगे, एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू टू तो कुछ और करेंगे, और लास्ट कंडीशन तो बचती है, ठीक है। तो अब डी आई आर अगर जीरो है और रो और कॉलम पे है तो हम कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे? हम ट्रेवर्स करेंगे वाइल लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। यहाँ लिख भी लेता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट वाइल स्टार्ट नहीं, एक फॉर ले लो, ठीक है। इंट आई इक्वल टू स्टार्ट कॉल टू आई यूजेस और कॉल, ठीक है। आई पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हमें कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेंगे फ्रॉम स्टार्ट कॉल टू एंड कॉल, और रो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट एड ए आर आर मैथ स्टार्टिंग रो विल बी सेम, तो स्टार्ट रो और कॉलम विल बी आई, ठीक है। फ्रॉम ये जीरो कॉलम, सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इतना कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद जब ये एक ट्रैवर्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो रो है वो एक्सीड करके, क्योंकि ये रो कंसीडर कर लिया, तो ये रो कंसीडर करके हम यहाँ से यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। सॉरी यार, आई एम यॉर्निंग। स्टार्ट रो प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद जब डी आई आर वन है, इट मीन्स कि हमें जाना है फ्रॉम अप टू टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर जाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू स्टार्ट रो तो आई इज लेस देन इक्वल टू एंड रो, ठीक है। अब रो की वैल्यूज इधर उधर होंगे, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट डॉट एड मैथ, अभी मैंने देखा कि हम मैथ नहीं मार लिख दिया है, तो मैथ हो गया, और ये हो जाएगा आई, और कॉलम कॉलम विल बी द सेम ओनली, ठीक है। तो कॉलम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम हो जाएगा एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि राइट साइड से हमेशा राइट साइड से कर रहे हैं, तो एंड कॉल, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम ये रो कंसीडर कर लिया, ये कॉलम कंसीडर कर लिया, तो कॉलम हमारा माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉल माइनस माइनस। नाउ if direction is 2 then we'll go from right to left, ठीक है। तो फॉर कॉलम की वैल्यू हो जाएगी, तो इंड एंड रो टू आई इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट एंड रो नहीं, एंड कॉल स्टार्ट कॉल और आई नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें हम लिस्ट डॉट एड, ठीक है, हम क्या करेंगे, मैथ ऑफ, अब हमारा एंड रो होगा, ठीक है। एंड रो क्योंकि नीचे हमें, तो एंड रो, और यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे आई को, ठीक है। अब हमारा ये तो हो गया। नाउ हमने जब लास्ट कर लिया तो हमारा अब एंड रो ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि एंड रो हमने कंसीडर कर लिया, तो एंड रो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ विल ट्रैवर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, बॉटम टू टॉप। तो फॉर int I equal to and row I is greater than or equal to start row I नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। I नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। I नेगेटिव नेगेटिव कर लिया। जब I नेगेटिव नेगेटिव कर लिया तो हमने क्या किया, लिस्ट डॉट एड
मेरे दिमाग में कुछ ट्रिक कर रहे हैं अभी एक चीज, जो बहुत प्यारी चीज है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। वाटर की क्या है कि रो की वैल्यू चेंज होगी कॉलम के बीच में। लेकिन एक और चीज देखो यार, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। और ये एंड रो हो गया, ये स्टार्ट कॉल पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है यार, कॉन्सेप्ट देखो कि जब मैंने यहाँ से ये ट्रेवर्स कर लिया और ये मैंने एक्सिट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेवर्स कर लिया और ये मैंने एक्सिट कर दिया, तो माइट बी कि स्टार्ट कॉल यहाँ हो, और हमने जब ये एक्सीड किया तो एंड कॉल हमारी स्टार्ट कॉल से लेस हो गई, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई रो ना हो, ये अगर रो नहीं होगी तो ये तो एक्सीड हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ नहीं, एल्स इफ तो हटा ही दो यहाँ पे आप, इफ ही रहने दो, ठीक है। और इफ डी आई आर इक्वल टू 3, यहाँ पे जब ये सारी चीजें हो गई ना तो चेक करेंगे इफ स्टार्ट, ये वाली सेम कंडीशन कि अगर सारी चीजें हैं तो ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हैं तो चलेगा ये, एल्स नहीं चलेगा। कंपाइल एंड रन। अच्छा सॉरी, रिटर्न तो किया ही नहीं मैंने। अच्छा आउटपुट अभी गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हमारा ये आ रहा है आउटपुट डिफरेंस, क्योंकि 1 2 3 4 8 12 16 15 14 आना चाहिए था। मेरा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 13 अच्छा मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि मैंने ना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जब ये हो गया डी आई आर ऑफ इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर बार डायरेक्शन बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ा के डी आई आर परसेंटाइल इक्वल टू 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि चार ही डायरेक्शन है। बस, सही आउटपुट आ गया, सबमिट करते हैं। टेस्ट केसेस प्रोसेस भी हो रहे हैं, सारे टेस्ट केसेस पास भी हो जाएंगे आई थिंक सो। सारे टेस्ट केसेस पास भी हो रहे हैं, ठीक है। हो गए सारे टेस्ट केसेस पास, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था भाई 36 वाले क्वेश्चन में। स्पाइरलिक ट्रैवर्सिंग मैट्रिक्स से नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं भाई, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड और पॉइंटर्स बेस्ड होते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो लूप वाली फाइल थी, अब इसमें देखो ये डीएसए का क्वेश्चन कहीं से है ही नहीं। ये डीएसए का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूप का है। अगर देखा जाए तो कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है वो अच्छी है कि नहीं। कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग चेक कर सकते हैं, तो ठीक है। तो बस इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अब उसके बाद हम कल अटेम्प्ट करेंगे डे 37 रोटेट बाय 90 डिग्रीज। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।